औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो है हम अकाउंटेंट लेसन नंबर 14 पे हैं और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अकाउंटिंग में जो एरर आ जाते हैं उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इसको आप देखें और अगर कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको इसी तरह से करना है। थोड़ा सा लंबा काम होगा लेकिन मजबूरी है। अकाउंटिंग में कहीं भी शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट तो बस भूल जाएं। जब आप अकाउंटेंट की फील्ड में आ गए तो ये बस फुल कट है, शॉर्टकट वगैरह है नहीं इसके अंदर। अब यहाँ जब आप काम करेंगे तो भाई सीखेंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। रेक्टिफिकेशन अब हमने क्या करना है ये देखें। सपोज आज आपने काम संभाला, आप एक कंपनी में काम करने गए, वहां पर पहले महीने का काम हुआ था, ये सेकंड मंथ का भी काम हुआ था, ये देखें सेकंड मंथ का भी काम हुआ है। और उसके बाद थर्ड मंथ यानी कि आप 6 तारीख तक काम हुआ है, 6 तारीख तक। जब 6 तारीख को आप पहुंचे, आपने और उसने लेजर भी बना दिए, आपको लेजर भी बनाए, ये देखें ये लेजर बने हुए हैं, ये देखें लेजर भी बने हुए हैं। लेकिन यह सिचुएशन ये है कि जब आपने इसकी ऑडिट करी तो इसमें बहुत सारी खामियां निकली और आपने बोला अरे भाई ये क्या है, ये तो गड़बड़ है। अब लाजमत है, अब आप अकाउंटेंट है तो आप ही को सही करना है, किसी और को सही नहीं करना है। आप ये नहीं करेंगे कि इन तमाम को डिलीट करके दोबारा लिखना शुरू कर दें, ये तरीकेकार नहीं है। ना ये सॉफ्टवेयर पे होगा, ना मैनुअल होगा और ना काटी पीटी होगी, कुछ नहीं। आपको इसी को सही करना है। बेशुमार सॉफ्टवेयर है जो एक एंट्री के बाद डिलीट नहीं होते बल्कि रेक्टिफाई करना पड़ता है, रेक्टिफाई उनको करना पड़ता है। तो रेक्टिफाई का तो अकाउंटिंग में चैप्टर भी है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे किस तरह से काम करेंगे अब हम चेक करते हैं। इसमें बहुत सारी एरर हैं, हम इनको चेक करते हैं, ट्रेस करते हैं, फिर उसके बाद हम साथ के साथ ही हम इसको जो है हम इसको हल करते जाएंगे। कैलकुलेटर, मेरा कैलकुलेटर बेटा उठा देना जरा, जल्दी लाइए फटाफट। अब इसके साथ ही साथ कैलकुलेटर आप अपने साथ रखिएगा। साथ के साथ सबसे पहले आप ऑडिट करें। ये मैंने आज वाउचर नहीं दिए लेकिन एंट्री साथ साथ दे दी। ये कैपिटल भाई कैपिटल है, 1,10,000 2 लाख ये यहाँ पे आ गया, ये सही है। जो सही होता जाता है हम उसको ग्रीन कर उसको हम छोड़ देते हैं, जो गलत होगा उसको हम रेड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास फर्नीचर है 9,586, 9,586 यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ, ये बिल्कुल सही है। ये लिखा है 9,586 बिल्कुल सही है। फिर ये सेल में, ये सेल की एंट्री है 7,000 है, इसने यहाँ पे 700 रुपये लिख दी। समझ में आई ना, ये एरर है। तो कितना इसने कम लिख दिया, ये कम लिख गया, यानी कि 7,000 माइनस 700, ये 6,300 कम लिख गया। आपको फौरन आप ये याद रखिए, अगर 6 महीने के बाद गलती मिलेगी तो 6 महीने यानी कि जून के अंदर एंट्री करना पड़ रही है। अगर वो 7 महीने बाद मिली तो जुलाई में करना पड़ जाएगी, 8 महीने के बाद मिली तो अगस्त में करना पड़ जाएगी। जब एंट्री मिलेगी जब भी हम करेंगे। अब इसने क्या किया, 6,300 कम लिख दिया, क्योंकि असल मसला तो ये है, एंट्री ये 7,000 की, ये लिख दिया 700 रुपए, तो 6,300 नहीं लिखा। आपने फौरन क्या लिखना है, यहाँ पे आएंगे आप और देखें डेट भी करंट मंथ की डलेगी। 6 तारीख पे हम काम कर रहे हैं तो 6 तारीख ही लिखेंगे। सॉरी, इसमें एक मिनट, ये मैंने यहाँ पे मार्च कर दूं जरा, मार्च 017, ठीक हो गया। अब ये 6 तारीख ही मुझे यहाँ लिखना पड़ेगी और यहाँ लिखना पड़ेगा सेल, और सेल लिखने के बाद और यहाँ पे मुझे एंट्री करना पड़ेगी 6,300 जो उसने नहीं की थी, 6,300। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ जाएगा रेक्टिफाई, रेक्टिफाई। डेट कौन सी थी जनाब, डेट है ये, इस पूरे को मैं रेट करता हूँ ना, ताकि ये डेट है 2 जैन, यानी कि आपको इधर लिखना पड़ जाएगा 2 तारीख 1 महीना 017 यहाँ। अब ये आपका मामला और इसका वाउचर बनाना पड़ जाएगा आपको। ये यहाँ पे एंट्री हो गई, ये क्लियर कर दी मैंने। इसको भी रेट कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि भाई ये एंट्री हमने क्लियर कर दी है, ये बात ये बिल्कुल सही हो गया।
अब उसके बाद क्योंकि इससे पहले जिन्होंने भी काम किया है वाउचर, कैश बुक, ये तमाम, ये तो उनके तो क्लियर हैं। अब हमारे पास फिर है ये तीसरा नंबर है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, 3 तारीख को 7,458, 4,758 बिल्कुल सही है। ये नहीं 7,458, इसने लिख दिया 4,758, फर्क हो गया है। तो लिहाजा फौरन मैं इसको भी रेट करता हूं और इसको भी रेट करता हूं। अब इसने यहां पर भी कम लिख दिया है, यहां पर भी कम लिख दिया है। कितना? असल एंट्री ये है, असल एंट्रियां ये है। अब ये 7,458 माइनस 4758, तो ये कम लिख गया, 2700 कम लिख दिए हैं इसने। तो आप क्या करेंगे, आपने इसको यहां से कॉपी की और इसी करंट मंथ के नीचे आके यहाँ पे आपने जो है इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन डेट 6 तारीख ही आएगी, ये आ गया। और यहाँ पे और इसका वाउचर बनेगा बाकायदा, उसमें तमाम हवाले दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपने लिखना है रेक्टिफाई कौन सा है जी? 3 जन, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 31017, ये आपका है। उसके बाद फिर आप आगे चलिए, ये हमारा 1500 है 3 जनवरी को, 1500 ये क्लियर है हमारा, सही हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास 4th को है, फिर सेलर 7845, यहाँ पे देखें इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर जो है ये 45 है, इसने 54 यानी कि ज्यादा लिख दिया है। इसने क्या कर दिया, ज्यादा लिख दिया है। 7854 माइनस 7845, 9 रुपए ज्यादा लिख दिए हैं। जब 9 रुपए ज्यादा लिख दिए, इसको कम करना पड़ेंगे। यहाँ कहीं भी आप इसको नहीं चढ़िएगा। और इसने रिसिप्ट साइड पे गलती करी है, तो ये आपकी पेमेंट साइड पे यहाँ पे आएगा और यहाँ डेट यही आएगी 6/3/017 और सेल लिखना पड़ेगा आपको, सेल और रेक्टिफाई कौन सी तारीख है जी? ये है 4 जनवरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये 9 रुपए आपने यहाँ लिख देने हैं। अब इसमें आपने, फिर हम आगे चलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8974 और ये यहाँ लिख गया है 5 तारीख को, यहाँ ज़्यादा लिख गया है। ये देखेंगे 5 तारीख को ये एंट्री है और 5 तारीख को ये भी एंट्री है, तो यहाँ पे ज़्यादा लिख गया है। 9874 माइनस 8974, 900 रुपये। तो 900 रुपये आपको ये 5 तारीख ये जनाब 5 तारीख का है, आपको यहाँ लाके कम करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ लिखेंगे आप डेट यही रहेगी 6/3/017 और यहाँ सेल लिखेंगे आप और यहाँ पे आपने 900 रुपये यहाँ लिख दिए और रेक्टिफाई यहाँ। और ये 5 तारीख की जो है आपकी रेक्टिफाई है, ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, पोस्टेज 3526 क्लियर। फिर है 5746 ये सेल है, सॉरी 5746 ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। फिर फर्नीचर 4125 ये भी क्लियर है, ये रहा, ये भी क्लियर है। इसको बल्कि मैं ऐसा कर दूं ना, आप लोग इसको ग्रीन कर देते हैं, जो क्लियर होगा ये ग्रीन हो गया ताकि आपको पता चल सकेगा, ठीक है। ये भी ये पोस्टेज है, ये भी इसको भी ग्रीन ये कर देते हैं 3526
3526 और जो एरर हैं उनको मैं रेड कर देता हूँ। और 5746 ये भी क्लियर है आपका, ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर सेल है 7 जनवरी को 9840। अब यहाँ पे जो है 7 तारीख है, 7 तारीख को 9840 इसने 894, तो ये हमारा एरर आ गया। इसको आपने यहाँ पे और इसको आपने यहाँ पे एरर करना है। यानी कि 9840 माइनस 8940, नहीं ये तो मैंने एंट्री 900 की कर दी है मेरा, या ये पहले थी 989, ये पहले भी इसी तरह से थी, ये 9840, इसमें देख लेते हैं पहले वाली भी 9874 माइनस 8974। हाँ पहले भी फिर 900 की इसने गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, और ये गड़बड़ की है 7 तारीख में, 7 तारीख में किए, तो आपने फिर 900 रुपये का डिफरेंस आ गया, तो इसको कम करना पड़ेगा हमको। फिर हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम फिर लिखेंगे सेल, और ये 900 रुपये आपको लिखना पड़ेंगे यहाँ पे, और ये आपका रेक्टिफाई आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और ये 7 तारीख की जो है गड़बड़ है, 7 तारीख की। अब मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ कि इसको नीचे कर लेता हूँ मैं ना, ताकि हम काम करते चले जाएंगे, क्योंकि एंट्रियाँ मुझे लग रहा है ज़्यादा हैं। अकाउंटेंट बिल्कुल बेकार था, खामखा कंपनी ने रख लिया इसको, बिल्कुल बेकार अकाउंटेंट था। अब इसको हमें सही करना पड़ेगा कि ये किस तरह से काम होगा। अब ये 2 दफ़ा ये आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेट वही आएगी 6/3/017, ठीक है, यही आएगी। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये एंट्री है 1245, ये 1245 सही है, इसको आप ग्रीन कर दें, ताकि सॉरी ग्रीन, ये कलर वाला दे दें इसको, ठीक है। फिर उसके बाद मशीनरी में 5182 और 5000, ये जनाब वाली 8 तारीख की एंट्री है, पेमेंट है ये 9 तारीख की, 9 तारीख 5182, 9 तारीख में 5000, 9 तारीख में 5100, और ये लिख गया है 1500। ओहो, ये तो बहुत सारा कम लिख गया। अब इसको हमें कितना लिख गया है, ये 5128 माइनस, और ये लिख के चला गया है जनाब आली, इसको रेड कलर में दे रहा हूँ, और ये तो 5128 और 1528, 3600 ये कम लिख गया है, तो आपको ये यहाँ डालना पड़ेगी एंट्री 3600, और ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट है यहाँ पे, यहाँ पे डेट आपकी यही रहेगी 6/3/0, और जिसको सवाल करना हो वो लिख के सवाल कर सकता है मुझसे, ऐसा कोई नॉट प्रॉब्लम, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हमने एक रेक्टिफाई यहाँ भी लिखना था यहाँ पर, और वो 7 की एंट्री थी मेरे ख्याल से, तो ये 7 वाली एंट्री थी। अब फिर यहाँ पे मुझे मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये जो एंट्री है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और एंट्री करना पड़ जाएगी मुझे 3600 से, और यहाँ पे आप लिखेंगे डेट वही रहेगी। और डेट क्यों रहेगी, इसलिए कि जिस दिन ये गलती ट्रेस हो रही है, जिस दिन ऑडिट हो रहा है, उसी दिन की इसमें जो है आपकी ये अमाउंट ये रेक्टिफाई हो रहा है, उसी दिन की डेट आएगी। अब इसमें जनाब 9 तारीख था, आपने इसकी 9 डेट डाल देनी है, 9 डेट की हमने रेक्टिफाई कर रहे हैं। ये हो गया क्लियर मामला। अब देखें ये कैसे कैसे उल्टे काम करते हैं अकाउंटेंट, जो है ना, पढ़ते नहीं हैं और फिर जो है आ जाते हैं जॉब के लिए, फिर जब काम नहीं देते हैं तो फिर ऐसा मसला बना देते हैं, तो लिहाजा काम आना चाहिए इंसान को ना। अब उसके बाद 9 तारीख है, 9 तारीख की सेल है 6524। अब देखिए ये है 6524, ये लिख गया है जालिम इंसान
6,524 था, 5,624 लिख के चला गया। तो ये देखिए ना, यही तो मसले हैं। ये जब अकाउंटेंट को काम नहीं आते तो उल्टे काम करते हैं, फिर अकाउंटेंट को सही करना पड़ता है ये। तो 6,524 माइनस 5,624, यानी कम लिख दिए, 900 रुपये कम लिख दिए। जब 900 रुपये कम लिख दिए, आपको यहाँ आना पड़ जाएगा। 900 रुपये कम लिख दिए और यहाँ पे आके आपने यहाँ पे लिखना है सेल, और 900 रुपये आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और आपने रेक्टिफाई जो है इधर लिखना रेक्टिफाई, और फिर इसमें डेट कौन सी है, ये हमारी डेट है 5,006, ये 9 तारीख। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9 तारीख का रेक्टिफाई है, 9 तारीख का रेक्टिफाई। डेट यही रहेगी भाई अपना 6/3/017, ठीक हो गया। ये हमारा जो है ये मामला यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद 11 जनवरी को पोस्टेज है 9,514, 9,514 ये सही है, 9,514, 9,514 ये सही है। फिर फर्नीचर 3,625 ये भी सही है, 3,625 ये 3,625 ये भी सही है। फिर उसके बाद 9,568, 9,500 ये भी सही है जनाब, शुक्र है, ये काम तो सही किया उसने। और देखते हैं आगे चलते हैं। 7,458, 7,458 यहाँ तक उसने बिल्कुल बेहतरीन काम कर दिया। बाकी जो गलतियाँ थी वो आपने यहाँ पे हाथ के हाथ फौरन की फौरन रेक्टिफाई करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अब हमारा सेकंड मंथ यहाँ से शुरू हो रहा है। सेकंड, तो सेकंड मंथ में सेल है 7,548, और यहाँ पर भी 7,548 है, ये भी क्लियर है भाई। शुक्रिया अकाउंटेंट साहब, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया ये तो। अब उसके बाद फिर हमारी ये 6,235 की सेल है, वाह भाई वाह, यहाँ पर भी आपने अच्छा काम कर दिया, ये हमारे लिए आसानी कर दी। फिर 4,522, अब देखिए इसने यहाँ क्या हरकत कर दी, 4,522 था, ये 4,452 रुपये लिख गया, कम लिख गया। ये पता नहीं इसके अंदर क्या मसला है कि ये ऐसी हरकत कर देता है, कि ये मुझे डायरेक्टर से बात करना पड़ेगी कि ये भाई ये क्यों करता है ऐसा। तो ये तो देखें 4,070 रुपये कम लिख गया, 4,070 रुपये। तो इसको हमने क्या करना है, इसको रेड कर देता हूँ, और मैं इसको जो है यहाँ पे लिख के, और मैं सोच रहा हूँ इसके लिए एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके आगे भेज दूंगा। लेकिन क्या फ़ायदा, जॉब में ख़तरा हो जाएगा, इसको समझाना पड़ेगा। जैसे आपको समझा रहा हूँ, इसको भी ऐसे ही समझा देंगे कि भाई सही सही तरह से काम कर लिया करे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, फिर रेक्टिफाई हमारे पास आएगा, रेक्टिफाई सेल, यानी कि इसने कम लिख दिया है। अब वो हमने जब पकड़ लिया जिस डेट में, उस दिन हम जो है यहाँ पे इसको सही कर रहे हैं, वो है डेट 6/3/017, ठीक है। इसने कम लिख दिया 4070, ठीक है, ये हमने एंट्री कर दी इसकी यहाँ पे, ये भी मामला हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं जनाब, सेल है 5 तारीख को 3,625, 3,600, शुक्रिया आपने ये तो सही कर दिया, हमारे लिए आसानी हो गई है, और ये भी बेहतरीन आपने कर दिया है, बड़ी मेहरबानी आपकी। फिर उसके बाद है 4589 6 तारीख को, अब देखें ये 4589, शुक्र, ये भी इसने सही कर दिया है, 4589 बेहतरीन काम कर दिया अकाउंटेंट साहब ने। फिर हमारे पास सेल है 955, ये भी सही है, गुड, बड़ी बेहतरीन वाला काम कर दिया, ये सही है। फिर उसके बाद जो है 8 फरवरी को 7,532, ये देखो, फिर यहाँ पे इसने हमको परेशानी में मुब्तला कर दिया। असल अमाउंट है, ये एरर कर दिया यहाँ पर इसने 7,532, और ये यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये देखें आप 7,523। तो कितना फर्क आ गया जनाब, इसने कम लिख दिए हैं, क्या किया है, कम लिख दिए, 7,532 माइनस 7,523, 9 रुपये कम लिख दिए। तो आपको जनाब क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ आपको लिखना पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ जाएगा, और यहाँ पे आपने डेट डालनी है वही 6/3/017, क्योंकि इसी दिन पकड़ा गया है, इसी पकड़ने की मीन ये गलती अभी ट्रेस हो रही है। तो ये 9 रुपये आप यहाँ बढ़ा देंगे, और ये हमारी कौन सी तारीख की गलती है, और ये गलती ट्रेस हो रही है जनाब
ये गलती ट्रेस हुई है 8 तारीख की, तो आपने यहाँ पे 8 फेब लिखना है। क्या लिखना है? बल्कि 8/2/017 ये गलती है मेरे ख्याल से। इसमें भी मेरे 8/9/2 आएगा, महीना दूसरा है शायद। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये हमने अब इसमें ये एंट्री है हमारे पास 666। ये शुक्र है साहब ने सही कर दिया ये काम, और ये भी उसने सही कर दिया। ठीक हो गया। बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी, आपने काम अच्छा किया इसमें। अब इसमें हमारे पास जो है 10 फरवरी में पेमेंट हुई है 4080 की। अब देखें ये तो मसला है ना। अब देखें कब तक काम संभालेंगे हम इसका। अब ये तो जो है ना बिल्कुल नौकरी से निकलने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि मैं निकाल दो मुझे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख गया 4008 यानी कि एंट्री थी 408 4080 की, और ये लिख गया 4008 यानी कि 72 रुपये कम लिख गया। तो इस 72 रुपये को आपको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। ये पेमेंट साइड पे आपको बढ़ाना पड़ जाएगा। ये आपको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा 72 रुपये 72, और आपने यहाँ पे लिखना है फर्नीचर, और रेक्टिफाई लिखना है आपको यहाँ पे। रेक्टिफाई कौन सी तारीख का है? ये 10 फेब का। आपने 10/2/017 ये आपने लिख दिया यहाँ पे, और 72 रुपये आपने यहाँ बढ़ा दिए। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, योगी एंट्री जो एरर था वो पकड़ में आ गया। फिर उसके बाद ये एंट्री है 9050, ये हमने रेड कर दिया, और 9050 ये हमने ये सही कर दी। सॉरी, ये मेरे को ग्रीन करना है वो, और ये भी हमारा ब्लू है, ब्लू कलर है ये। फिर उसके बाद एक एंट्री है पोस्टेज ये 4080, ये शुक्र है ये भी सही है, और ये भी शुक्र है सही है। फिर उसके बाद है फर्नीचर 22011। अब देखें ये फिर इसने हरकत कर दी यहाँ पे। ये जो हरकत कर रहा है ना, ये बड़ा गड़बड़ वाला हरकत है। ये देखें था क्या, ये था तो 2011 और ये लिख गया है 2110। यही जो है ना मसला है जो कि ये गलतियां कर रहा है, और ये गलतियां जो है ना इसके लिए फिर बड़ा मसला बना देंगी। फिर ये नौकरी से इसको जो है जवाब मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। 99 रुपये का इसने फ़र्क निकाल दिया। यहाँ पे ये इसने ये कम है, उधर इसने ज़्यादा लिख दिया। तो अब ये है फर्नीचर, तो ये आपको यहाँ लिखना पड़ जाएगा। ये आपको यहाँ रिसिप्ट साइड पे लिखना पड़ जाएगा यहाँ, और इसकी जो है रेक्टिफाइड डेट है जनाब 13 फरवरी है, और यहाँ पे डेट वही आएगी 6/3/017, और अमाउंट 99 रुपये जो है यहाँ लिखना पड़ जाएंगे। इसको आपको बड़ा संजीदगी से देखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है मामला यहाँ पे। फिर आपने ये देखें, ये इसने 1578, तो यहाँ पे इसने क्या एंट्री की है सेकंड मंथ में 1578, शुक्र है ये इसने जो है ना सही की है। इसको मैं जो है ब्लू कर देता हूँ, ये ब्लू हो गया, यानी ब्लू मीन हमने ठीक कर ली है ये। फिर पोस्टेज है 1698, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सही है इसकी। कहीं कहीं ये सही काम करता है, कहीं कहीं पटरी से उतर जाता है, समझ से बाहर है भाई। फिर फर्नीचर है 3641, ये भी सही है 3641, ठीक है ये भी बेहतरीन है। और उसके बाद फिर हमारे पास है 8547, आप देखें ये फिर आखिर में हरकत कर गया, और ये देखें क्या कर गया ये यहाँ पे। तो ये जनाब 854 है, और ये देखें इसने यहाँ पे क्या कर दिया है, ये इसने कर दिया है
ये इसने कर दिया है 8547 और वहाँ लिख दिया इसने, कम लिख दिया है 8457, यानी कि 90 रुपये कम लिख दिए हैं इसने, 90 रुपये। और ये है हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट। आपने यहाँ पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो है यहाँ लिख दें, इसको बढ़ा दें। रुकिए पहले मैं ज़रा इसको सही कर दूँ, ये जो हमारी एंट्रीज है ना थोड़ी सी इसको और नीचे कर दूँ ताकि फिर जो है इंसर्ट अच्छा, अब ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट, चलें ये यहाँ से उठा लिया ये, और हमारी लास्ट 17 फरवरी है। 17 फरवरी में इसने गलती करी है, 17 फैब में 17, और कितने अमाउंट की 90 रुपये यहाँ आपको डालना पड़ जाएंगे। ये 90 रुपये आपने यहाँ लिख दिया जनाब, ठीक हो गया ये। और ये डेट तो यहाँ पे वही आएगी जो मैंने आपको बताया है, 6/3/017 और फिर 6/3/017 ये आएगा, ठीक हो गया। ये तमाम अब हमने एंट्री कर ली है। अब इसका हम ट्राई बैलेंस भी बना के देखेंगे, आया सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या मामलात हैं, इसको तभी पता चलेगा हमने सही काम। अब यहाँ तक तो ये पोस्टिंग थी, यहाँ तक तो ये इन्होंने लेजरों में यहाँ पोस्टिंग की हुई थी सारी ये। अब तीसरे महीने की आपको करना पड़ेंगी, तो अब आए यहाँ पे, ये तमाम सेल में चली जाएंगी। ये जहाँ जहाँ सेल है देखें, ये सेल में आ जाएगी, ये सेल में आ जाएगी, ये सेल में आएगी, ये सेल में, ये सेल में आएगी, नीचे वाली नहीं आएगी। ये देखें कहाँ जाएगी, मैं बताता हूँ आपको। ये तो सेल की एंट्री है, सेल में आ जाएंगी, यहाँ पर ये आ गई सेल में। इसको यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, यहाँ से कॉपी करके, और इसको हमने यहाँ पेस्ट कर देंगे और ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रहेगी ये, इसको यहाँ से आप ले लें और ये आपके फर्नीचर में जाएगी, और ये रिसिप्ट साइड पे तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगी, ये डेबिट में आएगी यहाँ पर। ये फर्नीचर ये वहाँ चली जाएगी। इसको आपने 99 को जो है ना यहाँ लिखना है, सॉरी यहाँ से हटाना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका 99 यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। ये आपने पोस्टिंग कर दी सब। अब रह गया मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब और भी सेल है, देखिए ये सेल रह गई है, एक ये सेल है, इसको लेना पड़ेगा। पहले सेल को क्लियर कर देता हूँ मैं, फिर ये सेल भी लेना पड़ेगा आपको, फिर ये सेल भी आपको लेना पड़ेगा। और सेल नहीं है, आपने इनकी कॉपी करी और सेल के लेजर में गए। डेट ऊपर नीचे हो रही है, फिलहाल तो होने दें इसको, और इसको हमने यहाँ पे लिखा, और ये सेल यहीं पर ही आएगी क्योंकि तब जाके ये कंट्रा एंट्री होगी और ये मामला सही हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये सेल में आ गई यहाँ पर। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये सेल वाला मामला हो गया। अब हमें मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट एक ये है, फिर एक मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये है। इनको यहाँ से उठाया और मशीनरी एंड इक्विपमेंट में गए और यहाँ आपने पेस्ट कर दिया। ये आपका हो गया, सही है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी हो गया, सेल भी हो गया। अब रह गया खाली फर्नीचर। एक फर्नीचर था, ये फर्नीचर भी आप लें यहाँ से, और फर्नीचर लेके फर्नीचर में पोस्ट कर दें। ये कहाँ आ रहा है, पेमेंट साइट पे आ रहा है, तो ये भी पेमेंट साइट पे आपका आ जाएगा। ये सही है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, सही हो गया। ये आपका जो है ये मामला हो गया, फर्नीचर भी हो गया और ये भी हो गया, तमाम चीज़ें ये होगी। अब इसको हमें निकालना पड़ेगा जनाब, क्या चीज़ कि पहले तो हम इसको जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ, सबको मैं इसका कैश एंड निकालना पड़ेगा।
ये यहाँ पे कर देते हैं इसको, ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। फिलहाल इसको यहाँ रखा, इंटर कर दिया, फिर इसको यहाँ पे प्लस किया, ये आ गया। और फिर जो है आपका इसका टोटल यही, सॉरी, इसका टोटल ये आ गया, इंटर, और यहाँ पे प्लस माइनस ये आ गया। ठीक है, ये आपका ये बैलेंस है आपका। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्टकट लगा दिया। अब ये हमने सारी एंट्रियां कर दी। अब हम इसका जो है ट्राई बैलेंस बना के देखते हैं, आया सही आएगा या नहीं आएगा, चेक करते हैं। इंशाल्लाह सही आना चाहिए। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रखा और इनको भी थोड़ा सा बड़ा कर दें। अरे भाई हो जाओ, यहाँ पे 12। अब यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे लिख दिया आपने, इसको कर दें 31/3/17। ठीक हो गया। पार्टिकुलर DR CR, और इसको मैं फोल्ड कर दिया। अब इधर लिखा आपने कैश इन हैंड, कैपिटल, फर्नीचर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और उसके बाद है पोस्टेज। ठीक हो गया। ये लें, अब कैश इन हैंड हमारे पास, कैश इन हैंड, ये हमारा कैश इन हैंड जो है ये है। ठीक है, कैपिटल मैं वैसे ही लिख देता हूँ, कितना कैपिटल था, मैंने इसका लेजर नहीं बनाया, लेकिन हमने लिया कितना था अभी पता चल जाएगा। 2 लाख रुपए लिए हमने, तो ये हमारे पास जो है 2 लाख यहाँ हो जाएंगे। फर्नीचर, ये फर्नीचर और फर्नीचर के लेजर में आया, ये आपने यहाँ का बैलेंस उठाया, इंटर कर दिया। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे आए आप, और इसका आखिरी बैलेंस ये है, इसको उठा के रख दिया। फिर पोस्टेज है, पोस्टेज पे आए आप, और पोस्टेज पे आके आपने ये रख दिया। ठीक हो गया। अब अल्लाह करे कि लग तो अच्छा सेल भी था, सॉरी सेल हमने यहाँ लिख दिया, और सेल पे हम जब यहाँ आए तो ये हमने सेल का बैलेंस हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको प्लस करते हैं, और दुआ अल्लाह ताला से कि सही आ जाए आंसर, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर संभालना। गुड, अल्लाह का शुक्र हुआ। आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है काम करना होता है, ये तरीक़ेकार होता है इसका। ठीक है, ये तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज इस वाली इंटरव्यू इसने क्या किया है कि कहीं कम लिख दिया और कहीं ज़्यादा लिख दिया है। अगर यहाँ ज़्यादा लिख दिया है पेमेंट साइड पे, तो फिर आपको रिसिप्ट साइड पे लिखना पड़ेगा, और अगर कम लिख दिया तो वो इधर ही लिखना पड़ेगा। और अगर कहीं रिसिप्ट साइड पे उसने ज़्यादा लिख दिया तो फिर पेमेंट साइड पे लिख के कम करना पड़ेगा, जिससे हमने इसमें एंट्रियाँ की हैं। फिर इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है कि रिसिप्ट की एंट्री पेमेंट में कर दी और पेमेंट की एंट्री रिसिप्ट में कर दी, तो वो मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगा आपको। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये आपको बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। और कभी कभी वीडियो पे लाइक और कमेंट्स तो दे दिया करें, आप तो लाइक और कमेंट्स भी नहीं देते हैं, बड़ा अफसोस होता है मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज़।